नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस क्लास में। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जो कि जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, उसके द्वारा रचित एक किताब बिहार स्पेशल से हम बिहार के एक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास के अंत तक आप बने रहिए, मज़ा आने वाला है क्लास में। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। राज्य का नामकरण। राज्य का नामकरण 12वीं शताब्दी, अर्थात बिहार राज्य का जो नामकरण हुआ कब हुआ? 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ। बौद्ध विहारों का अधिकता के कारण, यहाँ पे बौद्ध जो थे भ्रमण करने के लिए आते थे, उनकी अधिकता के कारण इनका नाम बिहार पड़ा। इस क्षेत्र का नाम पहले विहार कहा जाता था, जो कालांतर में चल के इसे बिहार नाम से प्रचलित किया गया है, बिहार नाम से संबोधित किया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम, इसी के शाही दरबार में दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस शाही दरबार में बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने, यानी बिहार उड़ीसा सहित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा सहित है, प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। तो बिहार को अलग राज्य बनाने की, प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में, सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में। इंग्लैंड के सम्राट थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई। बिहार के भी और उड़ीसा के भी प्रांत बनाने की घोषणा, गठन की घोषणा कब की गई? 22 मार्च 1912 को। निर्णय लिया गया 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में, और गठन किया गया कब? 22 मार्च 1912 को। विधिवत जारी की गई। इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था, यानी कि बिहार जो था 22 मार्च 1912 से पहले किसका भाग था? बंगाल का भाग था। कब अलग हुआ? बंगाल से अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। ये नए प्रांत की गठन की घोषणा की गई थी। इसलिए हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान में ओडिशा से इसे जाना जाता है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। उसके बाद है 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के लिए आदेश का पारित किया गया 28 मार्च 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आए? 1 अप्रैल 1936 को आए। उसके बाद है 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. 25 अगस्त 2000 को विधेयक जो पारित हुआ था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। अंत में 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व आया। झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड से बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। और बिहार की राजधानी कहाँ बनाई गई? बिहार की राजधानी पटना बनाई गई, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद इसके अन्य नाम है। प्राचीन पटना के अन्य क्या है? नाम है। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 3 फरवरी 1916 को किया गया था। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत 9 फरवरी 1916 को कटक अर्थात खंडपीठ अस्तित्व में आया। खंडपीठ अस्तित्व में कब आया? 9 फरवरी 1916 को।
और बिहार की राजकीय भाषा पूछा जाएगा तो हिंदी है, जो कि प्रथम राजकीय भाषा है, और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। राज्य की अन्य भाषाएं, बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जिका है, अंगिका है। ये सभी क्या है? बिहार की अन्य भाषाएं हैं।